इसी आर्ष विद्या को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सभी आदरणीय बहनें, प्रोफेसर शिवानी जी, डॉक्टर अरुणा जी, स्वाति जी, एक बार आप भी एक बार खड़े हो जाएंगे, और डॉक्टर शिवजा जी, और इधर से चैतन्य जी, विनय जी, आप आ जाइए। तो एक हमने वर्कशॉप रखी थी अभी 3 दिन का पतंजलि विश्वविद्यालय में। बहुत कम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां इन शास्त्रों को पूरा विस्तार से, पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो उनमें से पतंजलि योगपीठ एक है। नहीं तो छोटा छोटा परिचय करवाया जाता है अपने शास्त्रों का भी। जैसे योग दर्शन में से केवल अष्टांग योग के बारे में कहीं थोड़ा सा बता दिया जाता है, कहीं पंचवृत्तियों के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाता है। और एक दूसरी तरफ जो कंप्यूटर का जमाना है आजकल, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ रहने वाले जो विद्यार्थी हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी में भी नंबर 1 रहें, और अपनी जो प्राच्य विद्या है, हमारे ऋषियों की जो देन है, उसमें भी नंबर 1 रहें। तो उन दोनों का समन्वय करने के लिए हमने बेंगलुरु से ये पूरी ऐसी ही विद्वानों की, विदुषियों की एक टीम बुलाई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रोफेसर शिवानी जी बताएंगी, ये वर्कशॉप में इन्होंने क्या यहाँ पर बच्चों को सिखाया। ये बहुत बड़ी विदुषी है डॉक्टर शिवानी, कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप डीन हैं, और ये एक साथ 7 भाषाएं जानती हैं, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी तो अभी यहाँ करके सीख लिया, पहले नहीं जानते थे। अभी तो हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती हैं। और इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए डेडिकेट किया है। मैंने इनसे पहली बार पूछा कि आप पतंजलि में इतनी श्रद्धा क्यों रखती हैं, तो इन्होंने बताया, मैं तो एक दिन गेस्ट के रूप में आई थी जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने शिष्यों को सन्यास दीक्षा दे रहे थे। तो गुरुदेव ने बताया कि हमारे यहाँ सन्यासी का मतलब होता है, जो गृहस्थी का मतलब होता है जो अपने परिवार के लिए जिए, और पतंजलि योगपीठ में सन्यासी का मतलब होता है जो पूरी धरती के लिए जिए, विश्व के लिए जिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करे 18 से 20 घंटे। तो ऐसे हम सन्यासी तैयार करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा, इस वाक्य ने मेरे को अंदर तक झकझोर दिया कि जो मानवता की और राष्ट्र की और पूरे विश्व की सेवा करने के लिए समर्पित कर रहे हैं, ऐसे इंसान तैयार कर रहे हैं, तो उसमें मैं भी अपना छोटा सा एक योगदान दूं। इस भावना से प्रेरित होकर के बहुत समय समय पर आदरणीय प्रोफेसर शिवानी जी हमारी सहायता करती रहती हैं। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन। और अब आप बताएंगे। हरिओम। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, पूज्य दीदी, सर्वेषां प्रणामाः। Thank you for giving this opportunity. Me and my team is here. Actually, we are Sanskrit scholars, but working on Sanskrit computational linguistics also. Means how to implement our own traditional shastras on computer application. So in that direction we all are working. So last last few months I am working for NAAC accreditation for University of Patanjali. So I have discussed about this Sanskrit computational linguistics with पूज्य दीदी. So दीदी ने बताया इधर भी हमें तो करना है कुछ. So she wanted to give the training to students also, because this University of Patanjali is working in different activities, different higher level research. So she said, no, you please train our students also for because now everywhere in education NEP, national education policy is going on. So they are also promoting multidisciplinary research. And IKS, Indian Knowledge System. Indian Knowledge System is nothing but our shastras we have. Okay, but now you can see so many software engineers, scientists and all are looking into Sanskrit, because Sanskrit has everything. You see some
our grammar, Nyaya, Mimamsa, all Shastras, no? So that's why they want to know all people, no, all school level, college level and university level, people are looking into Sanskrit and Sanskrit scholars. So fortunately here Patanjali University is providing multidisciplinary education and multidisciplinary research. So by that all students know, see if you want IKS, that is here. If Indian knowledge system, that is here. Sanskrit, traditional Shastras. So traditional Shastras are taught in traditional way as well as modern way also. That's why we are here. We are training, so this is workshop for 3 days. We are just giving, we cannot say that we are training completely, we are just generating taste. And we are Samskritena api kathayami. एवं सो अस्माभिः किं क्रियते इत्युक्ते अस्मादानीं सङ्गणकक्षेत्रे मीन्स् कम्प्यूटर् क्षेत्रे कथं संस्कृतस्य उपयोगः भवति अथवा संस्कृते कथं सङ्गणकस्य उपयोगः भवति इति कथं पठनीयं कथं करणीयम् इति अत्र किं किं कार्यते इत्युक्ते सो वी आर् इंट्रोड्यूसिंग द कान्सेप्ट ऑफ आवर शास्त्रास् हाउ टू implement the Shastras on computer, and also how this our Shastras, Ashtadhyayi and all are arranged like a programming language. So all these things are things we are teaching, and just today is the last day of our workshop. And students see in 3 days, students they themselves they could do some kind of programming. It's not full-fledged, but no, they could understand what is our Shastras, how technical it is and all, and the scientific background. Thank you very much for giving this opportunity, Pujya Swamiji and Didi. Punaha punaha api agacchamaha. Itopi etar. Atra Swati, Dr. Swati. Actually, she is also from computer software engineering. अच्छा, ये कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये जैसे स्वाति जी है, ऐसे एक बच्चा भी हमारा, ये भी कंप्यूटर ही क्या पढ़ के आया? जी, चैतन्य लक्कुंडी। मैंने इंजीनियरिंग की है पहले कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके फिर अष्टाध्यायी व्याकरण महाभाष्य पढ़ा है, ये बड़ी बात है जी। और उसको उसमें इतना रस आ गया कि अभी इसको लगता है जो कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की वो तो मेरा एक बेस था, उससे मुझे कुछ भौतिक जगत की समझ हुई, साइंटिफिक वर्ल्ड की, लेकिन जो रियल साइंस है वो हमारे व्याकरण में, दर्शन में, उपनिषदों, वेदों में है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन। ऐसे सेम स्वाति भी है। तुमने क्या क्या किया? मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है पहले, और फिर मुझे व्याकरण की व्यवस्था देख के इसमें कितने साल में पढ़ना शुरू किया व्याकरण? व्याकरण मैंने 40 की उम्र में पढ़ना शुरू किया। लोग तो 40 में तो कहते हैं हम बूढ़े हो गए, इसने सीखना शुरू किया, विद्यार्थी बनी। फिर उसके बाद मैंने व्याकरण में ही पीएचडी किया है। क्या बात है, व्याकरण शास्त्र में फिर पीएचडी किया? अच्छा, इंटरडिसिप्लिन व्याकरण और कंप्यूटर, ऐसा व्याकरण और कंप्यूटर फिर उसको समायोजन किया, क्या बात। और पाली टू संस्कृत मशीन ट्रांसलेशन, जैसे पाली संस्कृत सब भाषाओं का भी आपस में जो एक गहरा समन्वय है उसको प्रतिष्ठापित किया, और इसको देना दूसरे बच्चे को। अरुणा। हाँ, मेरा नाम कौशिक है। ये बच्चे सब हिंदी भी सीख गए अभी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश आदि 3 भाषाएं, तो कन्नड़ तो है ही सो है। हाँ, मैंने मीमांसा शास्त्र को पढ़े है। मीमांसा शास्त्र बहुत कठिन शास्त्र माना जाता है। पहले कोई अपने सरनेम में जैसे अलग अलग लिखते हैं ना, तो कोई मीमांसक लिखे ना, अरे बोलो ये मीमांसक है, वैयाकरण, मीमांसक, दार्शनिक, ऐसे ये बड़े गहरे तत्व हैं, और ये छोटा सा है। तो अभी इसी की जीवन की मीमांसा पूरी नहीं हुई, लेकिन मीमांसक बन गया है। कैसे स्टडी का क्या क्रम रहा आपका? मैंने वेद विज्ञान गुरुकुल करके चन्ननहल्ली में है, उधर मीमांसा शास्त्र और न्याय शास्त्र को पढ़ा हूँ। एक एक शास्त्र को प्रामाणिकता से पढ़ते हैं। तो अभी भी इस देश की गुरुकुलीय परंपरा जीवित है, और उस गुरुकुलीय परंपरा को गौरव देने का काम पतंजलि कर रहा है।
उसको और प्रवृद्ध करना है। बहुत आशीर्वाद। हाँ, मेरा नाम नवीन हूँ। मैं नवीन हूँ। मैं तो केरल में रहता हूँ। अच्छा, केरला वाला है। केरला वाला हूँ मैं। हाँ। केरल ये में केरला, कन्नड़, हाँ, तेलुगु, तमिल सब है हमारे पास। तुमको कैसी प्रेरणा हुई? केरला में तो कहते बहुत कम्युनिस्टों का गढ़ है। वो तो गढ़ है, बट मैं तो श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी है कालटी में, वहां तो पढ़ लिया मैं। वहां से पीजी कर दिया, वहां से पीएचडी हुआ व्याकरण में। अभी तो अच्छा। कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी हूँ मैं। क्या बात है। तो ये बच्चे बहुत बहुत प्रज्ञावान, प्रतिभावान बच्चे, इनकी मेधा अत्यंत दिव्य सात्विक है। जी, नमस्कार, मेरा नाम अरुणा है और 50 की उम्र में मैं संस्कृत सीखना शुरू किया कितनी है। उम्र में? 50। 50 की उम्र में संस्कृत सीखना शुरू किया। अभी संस्कृत कोश के विषय में मैं अध्ययन कर रही हूँ, संस्कृत कोश, खासकर वैजयंती कोश में। क्या बात। 50 की उम्र में सीखना शुरू किया और अब उसमें पूरे गहरे उतर गए हैं, उसमें प्रामाणिकता के साथ, जो मैं कह रहा था ना आज। हाँ, ऐसा उसमें प्रवेश करना और उसके लिए अपना योगदान देना। नमस्ते, आई एम शिवजा। मेरा नाम शिवजा है। मैं संस्कृत के ये संगणक और संस्कृत के बारे में काम संगणक मतलब कंप्यूटर और संस्कृत संस्कृत के बारे में काम कर रही हूँ। मैं केरल से हूँ, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो अभी भी हमारी ये संस्कृत और संस्कृति की अलग जगी हुई है। धन्यवाद। हाँ, और इनकी जो ग्रुप लीडर है वो डॉक्टर शिवानी है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ, ये बहुत सात्विक भक्ति वाली हैं। तो आज आपको योग के साथ शास्त्र और संस्कृत का, सनातन विद्या का, वेद विद्या का, ऋषियों की ज्ञान परंपरा का संरक्षण और संवर्धन पतंजलि से लेकर के देश में जो विद्वान और विदुषियां कर रहे हैं, उनका भी आपको थोड़ा सा परिचयात्मक जो है कुछ यहाँ आपको प्रबोधन दिया। तो एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन।